पहलगांव में जिस तरीके से आतंकवादी ने 27 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसके लिए आज मस्जिद के इमाम आज निकले हैं रोड पर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने इस तरीके से हमला किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ टूरिस्ट का जाना आना होता है वहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ इंडिया वांट्स एक्शन नॉट वर्ड्स, वी मुस्लिम्स आर यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था उसके खिलाफ आज यहाँ पर रोड पर उतर चुके हैं मस्जिद के इमाम मुअज्जिन और यहाँ के लोग। इमाम साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इकबाल के शेर से कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। हमने जो न्यूज़ के ज़रिए से 22 तारीख के हादसा को देखा है ये काबिल मजम्मत है, काबिल मजम्मत है। हम इसकी निंदा करते हैं और सख्त लफ्ज़ों में हम इसका बाइकआउट करते हैं कि टेररिस्ट जिसको दहशतगर्द कहते हैं वो किसी मज़हब का नहीं होता, क्योंकि हमारे इस्लाम में हमारे मज़हब में इंसान को कत्ल करना तो दूर की बात है, किसी जानवर को भी नाहक कत्ल करना मना किया गया है, हत्ता कि एक चींटी को भी मारना मना किया गया है। और मुसलमान के नाम पर आकर के ये दहशतगर्दाना हमला ये किसी मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता है। और मैं अपने एक इस्लामी स्कॉलर के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिसने भी ये कत्ल का मंसूबा करके लोगों को कत्ल किया है वो मुसलमान नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्लाम या मजहब इस्लाम या दीन इस्लाम में ये तरीका नहीं है कि किसी को नाहक कत्ल किया जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी मजहब का हो, बल्कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये मजहब के ज़रिए से लोगों को गुमराह किया जाता है। लिहाजा मुल्क हिंदुस्तान के हुकूमत से ये मेरा मुतालबा है कि चाहे वो अगर अपने आप को मुसलमान कह के भी दहशतगर्द बनता हो, ऐसे लोगों को भी चौराहे पे रख के फांसी दिया जाए। वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मुसलमान का नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल किया है। और रहा सिर्फ कि वो मुसलमान समझ के अगर कत्ल किया है तो कत्ल होने वालों में सिर्फ महज हिंदू नहीं है बल्कि मुसलमान भी हैं। और बल्कि एक मुसलमान ने तो अपने ईमान का जज्बा ये दिया है कि जब उग्रवादी या दहशतगर्द बंदूक चला रहे थे उस वक्त एक मुसलमान खड़ा होकर के दहशतगर्द से बंदूक छीन करके ये अपने आप को साबित किया है कि मुसलमान किसी का खून बहते नाहक पसंद नहीं कर सकता है, और उसने अपनी जान गंवा दी जिसका नाम आदिल हुसैन है। लिहाजा हुकूमत से और तमाम मुल्क के हिंदुस्तान के बसने वाले हर मजहब के लोगों से एक ही गुजारिश है कि जुल्म जहाँ भी हो आवाज़ उठाने का हर को हक है, आवाज़ उठाए और इस जुल्म के आंधी को हर तरह से ख़त्म किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और यहाँ पर जिन आतंकवादियों ने इस तरीके से मासूम लोगों की जान ली है उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कई मुस्लिम एक दो मुस्लिम भी उसमें मरे हैं। देखिए न्यूज़ के ज़रिए जहाँ तक खबर मिल रही है, जैसा कि हमारे मंजर बाबू ने ये हमको एक लिस्ट दिया है जी। वो कौन सा न्यूज़ है? एक न्यूज़ के ज़रिए से जो लिस्ट लगाई गई है उसके मुताबिक तो तकरीबन 10 से 12 मुसलमान भी मारे गए हैं, ठीक है। और यहाँ मुसलमान और हिंदू के मरने का मसला नहीं है, मरने का मसला ये है कि उसने जुल्म क्या किया है। जो मरने वाले हैं उसने जुल्म क्या किया है? क्या घूमना जुल्म है? क्या सैर तफरीह करना जुल्म है? उसने तो कोई जुल्म नहीं किया है जिस पे गोली चलाई गई है। वो तो मासूम थे, बेकसूर थे, निहत्थे थे, उस पर कुछ नहीं था।
और उस पर आकर के जुल्म किया गया है। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है, चाहे वो जिस मुल्क से आया हो, चाहे जिस मुल्क का वो इंसान हो, उसको किसी तरह से छोड़ा ना जाए, बल्कि उसे पकड़ करके चौराहे पे खुलेआम फांसी दी जाए या फिर गोलियों से उसको भी छन्नी किया जाए, ताकि मुल्क हिंदुस्तान में एक सबक मिले कि जुल्म के बारे में जो भी सर उठाएगा उसके सर को कुचल करके जमीन पे रख दिया जाएगा। जी। तो अभी आप लोग निकल चुके हैं प्रोटेस्ट रैली पर, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग का मुतालबा यही है कि हम डीसी ऑफिस तक जाएं और पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान अमन पसंद है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान सुकून चाहते हैं। अपनी जिंदगी चाहे हिंदुस्तान में गुजारें या दुनिया के किसी कोने में गुजारें, हम सुकून वाले हैं, हम अमन वाले हैं। हमारा इस्लाम अमन पसंद है, हमारी तालीम अमन पसंद है। हमारी तालीम से इंसान इंसान बनता है। और अगर कोई कहता है कि हम दहशतगर्द मुसलमान हैं, तो वो दहशतगर्द मुसलमान नहीं हो सकता है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, दहशतगर्द की कोई तालीम नहीं होती है, बल्कि वो इंसान की शक्ल में वो हैवान होता है। हमारा मजहब ये सिखाता है कि हम इंसान बने, अच्छे लोगों को पसंद करें, बुरे लोगों को हम इस्लाह करें, यानी उसे बेहतर बनाएं। बुरे लोगों को अच्छी तालीम दें, वो उसको हर तरह से, जुबान से, तालीम से, माल से, हर तरह से बुरे लोगों को अच्छा बनाएं। चाहे वो शराब के शक्ल में बुरा बने तो भी उससे शराब छोड़ाएं, चाहे वो किसी भी बदआमाल से बुरे हों। हमारा कुरान, हमारा दीन, हमारा मजहब यही सिखाता है कि हम उसे अच्छी तालीम दें। इस्लाम ने हमें यही सिखाया है और हम लोग इसी पे चलते हैं और इसी पे हमेशा चलने की कोशिश करेंगे। बस मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, इन तमाम लोगों से, हर पावरफुल लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जिसने भी ये जुल्म किया है, चाहे वो टेररिस्ट की शक्ल में 4 हो, 5 हो, 2 हो, जितने भी हो, उसको ढूंढ कर लाए और पार्लियामेंट के सामने हो या हिंदुस्तान की किसी ऐसी जगह पे उसको खड़ा करके फांसी देकर फिर उसके बॉडी को गोलियों से छन्नी किया जाए। जो बेकसूर को उसने मारा है, उस पर जुल्म किया है, कितने लोगों के सुहाग को उजाड़ा है, कितने बच्चों बच्चियों को यतीम किया है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नूरी मस्जिद के इमाम साहब, और यहाँ पर कुछ और भी लोग जिससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो? सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है गोदी मीडिया के ऊपर, आप लोगों ने क्या यहाँ पर जो हाँ बोलते गोदी मीडिया सेम जो हम लोगों ने टाइप किया है। एक जो नेगेटिव नैरेटिव तैयार किया गया है, एक हादसा होता है, वो हादसे में टेररिस्ट ने जिसकी भी जान ली है, हम लोग उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि जो भी लोग वहाँ घूमने गए थे उसकी जो सब गंदा हरकत हुआ है, इसके पुरजोर मुखालफत करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने जिस तरह से इस दंगे को, इस हरकत को एक धर्म का नाम दे दिया, उसने कहा कि धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ना बोला गया। हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि आ रहे, न्यूज चैनल में देख रहे हैं, एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया ने इस पूरे मामले को एक मजहबी रंग देने की शक्ल इख्तियार की है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। और पूरे हिंदुस्तानी मुसलमान, जो कश्मीर में वाक़या हुआ है, कश्मीर चलता है टूरिज्म पर, टेररिज्म पर नहीं चलता है, टूरिज्म पर चलता है, तो कोई अपनी पेट पे लात मारने का काम नहीं करेगा। सुरक्षा में कुछ कमी आपको दिखी वहाँ पर, क्या लगता है? बेशक देखिए, जब कश्मीर शांत होता है तो यहाँ के प्रधानमंत्री क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं कि हमने कश्मीर को शांत किया। लेकिन अब अगर कश्मीर में अगर हादसा पेश आया है, तो इसके लिए भी गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी लेना होगा कि सुरक्षा में सेन थी, कहीं ना कहीं गलती हुआ। नहीं तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हिंदुस्तान में अगर हो रहा है, एक मामूली सा छोटा सा देश पाकिस्तान, वो अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके यहाँ उनके लोग घुस के हमारे लोगों को मारते हैं, तो इसके लिए देश की सरकार मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। और हम लोग चाहते हैं कि जितने लोगों ने दोषी हैं उनको पकड़े, सख्त से सख्त सजा दिया जाए, फांसी दिया जाए उनको, ये हमारा मुतालबा है। जी, तो काफ़ी बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं और काफ़ी गर्म है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कोलकाता शहर में काफ़ी गर्मी है, फिर भी यहाँ पर छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं वो भी निकल चुके हैं। और यहाँ पर टेररिज्म कैन नॉट बी जस्टिफाइड, किल द टेररिस्ट। यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर बोर्ड को दिखा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये
We Muslim are united against the terrorism. अच्छा, we Muslim are united against terrorism. तो गोदी मीडिया हैव सम शेम जी, यहाँ पर कुछ वहाँ पर एक गोदी पोस्टर यहाँ पर एक नैरेटिव एंड डिमांड क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट. गोदी मीडिया स्टॉप फेक नैरेटिव एंड डिमांड क्वेश्चंस फॉर गवर्नमेंट. क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग पोस्टर लेके आए हैं? ये देखिए, ये गोदी मीडिया जो आज अफवाह फैला रही है, फेक नैरेटिव दे रही है, इससे हिंदू मुस्लिम में तफरका पैदा कर रही है. ये रुकना चाहिए. इंडियन गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस फेलियर है, ये इंडियन गवर्नमेंट को ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए. जल्दी. और गोदी मीडिया जो ये फेक नैरेटिव दे रही हैं, इसको अवाम को समझनी चाहिए. ये हिंदू मुस्लिम करके ये अपने वोट बैंक बना रहे हैं, समझे. ये पार्टी बीजेपी एक ऐसी है, एक शरबत को लेकर ये हिंदू मुस्लिम करती है. ये तो इनको बड़ा मौका मिल गया है. तो इस पे अवाम को सोचना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी सरकार. ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका एक ही कहना है, जिन आतंकवादियों ने मासूम लोगों को मारा है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें फांसी मिलनी चाहिए. और यहाँ पर मस्जिद के नूरी मस्जिद के इमाम भी यहाँ मौजूद हैं. कारी नयमुर जी यहाँ पर, मौलाना कारी नयमुर भी जी यहाँ पर मौजूद हैं और जो इस रैली में शामिल हैं. और